हम लोग जानते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। आपके पास पैसा तो फिर भी आ जाएगा, बट एक बारी हेल्थ चली जाए वो नहीं आएगी। बट फिर भी हम लोग अगले दिन आलस करते हैं जिम जाने के लिए, या फिर कहते हैं कल से करूँगा, और वो कल कभी नहीं आता है। एक पर्टिकुलर टाइम का शेड्यूल चेंज करो, धीरे धीरे हैबिट आएगी उस चीज में आने के लिए। बट सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि मन नहीं कर रहा, तो उसको कैसे ठीक करें। इस एज पे आके अगर हमें अभी भी लग रहा है कि एक हेल्दी डिसीजन लेने के लिए मेरा मन नहीं है, तो फिर तो मैं भूल ही जाऊँ। कुछ लोग जो 9 to 5 की जॉब में है या फिर 8 to 10 आवर्स काम करते हैं और घर आते आते 7 या 8 बज जाते हैं। टाइम का सबसे बड़ा एक इशू रहता है कि मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलता, मैं कैसे करूँ। आधा से पौन घंटा आप अपने ऑफिस से पहले हफ्ते के 3 दिन निकालें, ज्यादा नहीं, 3 दिन बॉडी एक्टिव रखना जरूरी है। तो एक इंसान है जो पहली बार एक्सरसाइज में आना चाह रहा है, अब उसको समझ नहीं आ रहा, वो जिम जाए, डांस करे, पिलाटेस करे, योगा करे, तो उसके लिए सबसे इफेक्टिव क्या रहेगा। एक इंसान अपने आप को एक्टिव रखने के लिए डांस करने जा रहा है, जिम करने जा रहा है, जहां उसका मन एडजस्ट हो जाए, उसको वो चीज करनी चाहिए। मेरे कजिन है अराउंड 15-16 ईयर्स के है, वो जिम जाना चाहते हैं, बट उनको ये डर है कि उनकी हाइट ना कम हो जाए। अपनी ओवरहेड एक्सरसाइजेज जितनी भी होती हैं जो आप ऊपर से मार रहे हो, उन एक्सरसाइज में वेट मत मारना ज्यादा, और वेट आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। लोग अक्सर सोशल मीडिया पे परफेक्ट बॉडीज देख के बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे। क्या आपका भी मन नहीं करता एक्सरसाइज करने का, और आप रोज रोज प्लान बनाते हैं कि कल से जिम जाएंगे, बट वो कल कभी नहीं आता। या फिर क्या आप भी यही एक्सक्यूज देते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ गांधी टॉक्स। और आज हमारे साथ है एक ऐसे शख्सियत जो कि फिटनेस के मैदान में बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंसर है। जी हाँ, इन्होंने इंस्टाग्राम पे बहुत तबाही मचा रखी है डॉक्टर डिस्ट्रक्शन के नाम से। तो आइए वेलकम करते हैं मिस्टर मोहित को। तो हेलो गाइस, डॉक्टर डिस्ट्रैक्शन दिस साइड, यू नो मी। हिंदी में बात करते हैं हम, आप लोग मुझे जानते हो, फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ मैं इस समय पे। अभी मेरे को 1 साल हुआ है और ये मेरी फैकल्टी हैं। आफ्टर ऑल हुआ करती थी। तो हाँ जी मैम। चलिए, मैं आप सबको बता दूं, ये मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं और ये एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है मेरे लिए भी आज की डेट में कि अपने एक स्टूडेंट के साथ पॉडकास्ट करना, और ये इतना अच्छा करे इंस्टाग्राम पे भी, लाइफ में भी। तो मैं चाहती हूँ मेरे ऐसे ही सारे स्टूडेंट्स अच्छा करते रहे। और मेरे लिए प्राउड मोमेंट है ये बहुत बड़ा कि मेरे टीचर ने, सोचो आप, डांट जिस समय मेरे को खानी पड़ रही थी, आज मुझे उनको प्राउड करने का मौका मिला, तो ये मेरे लिए ज्यादा प्राउड वाली बात है। अब मैम क्वेश्चंस पे आते हैं, आप मुझे पहला क्वेश्चन पूछिए। मोहित, अपनी जर्नी के बारे में बताएं, कैसे आप फिटनेस के फील्ड में आए, कि आप शुरू से यही करना चाहते थे या अभी अभी आपने सोचा। मैम, मैंने अपने घर में अपने बड़े भाई को 120 kg का देखा है, पापा को उन्हें डांटते हुए देखा है, क्योंकि मेरे पापा का मानना है पैसा वगैरह सब बात की चीज़ है, अगर तुम्हारे पास हेल्दी नहीं है, अगर तुम हेल्थ कॉन्शियस हो ही नहीं, जरूरी नहीं है बड़े बड़े बाइसेप्स की बात कर रहा हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ, फिट जब फॉर्मल्स पहने इंसान बिजनेस में लगे, मेरा भाई मीटिंग में जाए तो उसको पेट लेके ना जाना पड़े, तो उसे शर्म आती थी। मैंने भैया को बिना किसी भी चीज़ के, कोई भी XYZ समझ रहे हो ना, मैंने उसको 120 से 75 kg तक आते देखा है, मैंने उनको मेहनत करते हुए देखा है, मैंने उनका वेट लूज होते हुए देखा है। मीनवाइल मैं 39 kg का था तब। अच्छा। जब भैया ये सब कर रहे थे, वो बस बहुत ओवर फैट थे और मैं अंडर वेट था काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने भी सोचा कि अगर मेरा बड़ा भाई कर सकता है, मेरे लिए मोटिवेशन, आइडल, इंस्पिरेशन, जो भी कहें, मेरे लिए मेरे बड़े भैया ही हैं, मिस्टर रोहित शेखरवार। तो भैया से मैंने सीखा और देखा, कोई मैंने कभी उनसे क्वेश्चन नहीं करी, बस मैंने उनसे एक ही चीज़ सीखी थी कि मेहनत। मैं उनसे पूछ लूंगा भाई मैं वेट कैसे गेन करूँ, वो मुझे बता देगा ये खा वो खा, बट करनी तो मेहनत मुझे पड़ेगी ना। तो जब मैंने इस चीज़ में आया, मेरे को 3 साल लगे 39 से 74 करने में। मेरा जो पहले दिन का वर्कआउट के रिजल्ट थे वो मुझे आज दिख रहे हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन जो हम ऊपर ऊपर से बोल देते हैं, वो ऊपर से तो ऊपर ही रह जाती है। मेन चीज़ क्या है कि आपने वो चीज़ की, करा, गलतियां भी करी और गलतियों से सीखे। तो मेरा अब ये मानना है कि जो नए जाना चाह रहे हैं, अब ये तो था मेरा पर्सपेक्टिव, अब मैं चाहूँगा दूसरा पर्सपेक्टिव, जो नए वाले हैं, जिनको आलस आ रहा है, जो जिम जाने से सोचते हैं कि यार मन तो देखो मैम, आज के टाइम पे किसका फिट होने का मन नहीं करता, हर इंसान का मन है कि मुझे फिट होना है। 2 जनवरी पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है जिम के अंदर, मेरा बर्थडे होता है तो मुझे प्रॉब्लम भी होती है कितनी भीड़ क्यों है। बट मैम द मेन थिंग इज ना, यहाँ पे ये है कि आप गलतियों से सीखो, अपनियों से, बट जो गलतियां और लोग कर चुके हैं उनसे अगर सीख सकते हो तो आप बहुत बड़े समझदार हो। ये मैंने अपने लॉ से सीखा। केस टॉस जो भी होते हैं हमारे, तो हम देखते हैं ना, इस पे पहले से ही जजमेंट आ रखी है, तो हम इतना समय बर्बाद करने की जगह हम यहाँ से ले लेते हैं।
तो मैंने वही चीज़ अपनी यहाँ पे जोड़ी कि हम इतना समय किसी अपनी गलतियाँ करने जाकर, मुझसे कोई एक्सपीरियंस इंसान कह रहा है, मेरे बड़े भैया कह रहे हैं हाँ जिम तो जा पहले, बात बाद में करियो, तो वो जिम जाना है। मेन चीज क्या हो गया, वो वर्कआउट करना है। अगर मैं 6 दिन में ये पूछ सकता हूँ कि मुझे क्या करना है, बट बेड से उठना एज अ मैन वाली चीज तो सूट भी नहीं कर रही, तो वो बेड से कैसे उठूंगा, वो चीज थोड़ी मैं पूछूंगा। तो मैम आलस तो मारना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए, हम लोग जानते हैं हेल्थ इज वेल्थ, हम सुनते आए हैं कि आपके पास पैसा तो फिर भी आ जाएगा, बट एक बारी हेल्थ चली जाए वो नहीं आएगी, राइट। बट फिर भी हम लोग अगले दिन आलस करते हैं जिम जाने के लिए, या फिर कहते हैं कल से करूंगा कल से करूंगा, और वो कल कभी नहीं आता है। तो इसके ऊपर आप ऐसा क्यों होता है, और इसके हम क्या मतलब कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, उस बारे में बताइए। मैं बता रहा हूँ कल कैसे आएगा। सी कल ऐसे आएगा कि आप ना ये मत सोचो कि मुझे अभी तक बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था सब कुछ, और अगले दिन आप सोच रहे हो कि मैं प्रॉपर अपना जितना बॉडी वेट का ग्राम है उतना प्रोटीन लूंगा, उतने कार्ब्स लूंगा, पूरी 6 मील अपनी डाइट बनवा ली है न्यूट्रिशन से, वो डाइट लूंगा। आपकी बॉडी जो एक, मैम सारी चीजें हटा दो, बॉडी तो बॉडी रहेगी, उससे ऊपर तो कुछ नहीं है। हर चीज की डुप्लीकेट बन गई, इंसान का तो डुप्लीकेट नहीं बन पाया ना, वो तो शरीर तो वही रहेगा। अब उसको जब तुम्हें चेंज करना है नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे का एक पर्टिकुलर टाइम का शेड्यूल चेंज करो। धीरे धीरे हैबिट आएगी उस चीज में आने के लिए, बट पूरा दिन अपनी पूरी बॉडी को इतना डिस्टर्ब मत करो। वो रेडी नहीं थी, वो अभी तक मोमोज खा रही थी, वो एकदम से बॉयल खा रही है, मैम उसमें भी तो प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल आनी है वो चीजें। कितना समय लग गया डीजल पेट्रोल से इलेक्ट्रिक आने में, तो वो टाइम तो लगेगा उस चीज को, एक एक चीज को सेट करने में उस पर्टिकुलर जगह पे। पहले ब्रेकफास्ट सेट करो अपना, अच्छा, जो चल रहा है वैसे चलने दो। जिम जाओगे कुछ तो मिलेगा, इस लोहे में धक्का मारने से कुछ नहीं होगा। बॉडी में न्यूट्रिशन जाने जरूरी है, बट एकदम जाने से प्रॉब्लम है। वो जो एकदम स्टार्ट करनी है वो जिम वाली चीज है। पहले ब्रेकफास्ट सेट करो अपना, फिर उसके बाद अगले हफ्ते पूरे एक हैबिट ला लो एक हेल्दी ब्रेकफास्ट की, फिर आप आओ अपने लंच पे, फिर आप आओ अपने डिनर पे। आपने 3 अपनी मेजर मील फिक्स कर ली, अब इसके बीच में 2 मील बची हैं आपकी जो स्नैक्स की बची हैं। जिम का ये रूटीन है, हर 2 घंटे 3 घंटे में तुम्हें कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। इट डजंट मीन पेट भर के खाना है, ये है कि कुछ ना कुछ बॉडी में रहे, बॉडी एक्टिव रहे। वर्कआउट करने से ये नहीं है कि बस बॉडी बनती है मैम, वर्कआउट करने से इतनी सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं। इंसान अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लेके आता है। डिसिप्लिन में ऐसे लेके नहीं आता कि वो कैलोरीज काउंट करने से डिसिप्लिन में आ रहा है। डिसिप्लिन ऐसे आता है कि उसको पता है उसकी बॉडी ने कुछ किया, बॉडी डिमांड कर रही है, बॉडी कुछ करना चाह रही है, बॉडी की कैपेबिलिटी इतनी है। अगर हम ऊपर के लिए देखें, बिल गेट्स हो गए, रतन टाटा सर हो गए, इतने जो लोग हैं हम उनसे सीखें तो देखें कि वो कितने तरीके से किस चीज़ को आगे ले जा रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बस 4 दीवारों में बैठ के स्क्रॉल करते हुए सोच रहे हैं यार कल से तो मुझे ही बॉडी बनानी है। कोई नहीं पाएगा, वो फ़ोन लॉक करना पड़ेगा आपको, कल जिम जाना पड़ेगा, वहाँ 1 महीने की नहीं पूरी 1 साल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ये नहीं सोचना है कि 1 महीने की या ट्रायल ले लेते हैं, फिर तुम तो अभी भी अपने आप को लेके श्योर नहीं हो ना कि तुम वो चीज़ कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तुम्हें अगर फिटनेस और फिट होना और हेल्दी रहना है तो लाइफ टाइम है, तो जीवन भर चलना है। ये कोई सब्सक्रिप्शन थोड़ी है खत्म हो गया 10 दिन में फिट हो गए अब जीवन भर रहेंगे। वो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद के लिए, खुद के सेल्फ लव के लिए। और 24 घंटे में से अगर तुम 2 घंटे अपने लिए नहीं निकाल पा रहे हो तो क्या ऐसा कर रहे हो प्रोडक्टिव, मुझे बता दो। तो हर दुनिया का एक से बड़ा इंसान जो है वो कह रहा है कि अपने हेल्थ पे ध्यान दो, बट तुम ऐसे क्या बड़े हो गए जो तुम इतना ध्यान नहीं दे पा रहे अपने लिए। फिर यही लोग पछताते हैं। एक्चुअली सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि मन नहीं कर रहा, तो उसको कैसे ठीक करे कि मन ही नहीं करता जाने का। मैम ये तो बचपन से सिखाया जाता है कि काफ़ी चीज़ें किस एज पे करनी चाहिए, वो पेरेंट्स मना कर देते थे। मेरा मन कर रहा है मुझे ये चीज़ लेनी है, बट मेरे पापा को पता है वो इसका राइट टाइम है या नहीं देने का। तो मन उन्होंने हमें बता दिया था कंट्रोल कैसे करना है गलत और सही का। और इस एज पे आके अगर हमें अभी भी लग रहा है कि एक हेल्दी डिसीजन लेने के लिए मेरा मन नहीं है, तो फिर तो मैं भूल ही जाऊँ, फिर तो सोचना या पड़ेगा। कुछ लोग जो 9 to 5 की जॉब में है, या फिर 8 to 10 आवर्स काम करते हैं और घर आते आते 7 या 8 बज जाते हैं, उसके बाद वो इतना थक जाते हैं कि अगेन कुछ होता ही नहीं है, और ये एक्सक्यूजेस देते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है या मेरा मन नहीं है। ठीक है ना, कि टाइम का सबसे बड़ा एक इशू रहता है कि मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलता, मैं कैसे करूँ। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। मैम वो एक्सक्यूजेस नहीं है। पहली बात देखो, 9 to 5 वाला बंदा वो बहुत मेहनत कर रहा है, उसके ऊपर कितना प्रेशर ऑलरेडी ऊपर अपने फील्ड का है वो मैं जानता हूँ। फिटनेस का मतलब यही नहीं है कि जिम जाना है, बट अगर तुम अपने लिए करना चाहो तो आधा पौन घंटा सुबह उठते ही ऑफिस जाने से पहले घर तो निकल सकता है। हर किसी का जिम जाना जरूरी नहीं है, होम वर्कआउट भी बहुत जरूरी है। तुम्हें बस अपनी बॉडी एक्टिव रखनी है। जिम में घुसते ये नहीं है कि मेडल लाना है या फिर मेरे को बॉडी बिल्डर बनना है। जिम में घुसने का मतलब है, काफी लोग इसलिए जाते हैं कि वो फिट रहे, उनकी पेट बाहर ना निकले। हर एक इंसान का अपना अपना रोल होता है। मेरा तो ये कि मेरी इन्फ्लुएंसिंग है,
तो मैं तो लाइक मोटिवेट करना चाह रहा हूँ लोगों को, बट जो हो रहे हैं वो उन सबका गोल तो नहीं होगा ना कि भैया के जैसी मेरी जैसी वस्कुलरिटी चाहिए सबको, जो मेरे छोटे भाई मुझसे कनेक्ट हैं उनमें तो ये है ना कि भैया बस हमें अपना ये है कि एक्टिव रहें। तो आधा से पौन घंटा आप अपने ऑफिस से पहले हफ्ते के 3 दिन निकाल लो, ज़्यादा नहीं, 3 दिन बॉडी एक्टिव रखना ज़रूरी है। 1 महीना होएगा, अपने आप समय बन जाता है। जिस जॉब में आप काम कर रहे हो वो आप बचपन से सोच के नहीं बैठे थे कि आप यहाँ काम करोगे, इसलिए आप खुश हो उस काम को लेके या नहीं हमें ये भी नहीं पता। अगर 9 to 5 की जॉब में आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप वो मन से नहीं कर रहे हो, ये तो आप एक्सेप्ट करोगे। तो वो मन से नहीं कर रहे हो बट करना पड़ेगा, 4 पैसे आएंगे, इसमें मन है, हेल्थ बनेगी, बट कोई वो नहीं है ना, प्रेशर नहीं है, तो आप करने थे। बट मोहित ऐसा भी होता है कि लोग सुबह सुबह उठ के काम करते हैं, ये नहीं होती सबकी लाइफ कि आप जा रहे हो और आप एक्सरसाइज कर लो और आप 9 to 5 की जॉब में चले जाओ। बहुत काम होते हैं घर के जो लोगों को करने होते हैं, कि जैसे खाना बनाना या कुछ भी और, तो टाइम भी नहीं मिल पाता। खुद रेडी होके ऑफिस पहुंच जाओ, वही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर आप उसमें क्या बोलेंगे, कैसे वो लोग टाइम इस पे अगर मैं बोलूंगा तो शायद हो सकता है किसी को डायरेक्ट पॉइंट करना हो जाएगा, तो मैं अपना बताता हूँ जो घर में भी देखा है और जो मेरे अंदर है। मेरा कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है कि मैंने कहीं किसी पेपर पे लिख रखा है कि मुझे इसमें ये करना है, ये करना है। मेरी एक डे लिस्ट है, मुझे दिन में 2 घंटे पढ़ाई करनी है। क्यों? क्योंकि 6 महीने की पढ़ाई में अगर एग्जाम से 1 दिन पहले करूंगा तो वो नहीं हो पाएगी। मुझे पता है 6 महीने का वर्कआउट मुझे 6 महीने बाद रिजल्ट देगा, आज का वर्कआउट मुझे कल नहीं देगा। तो मैम हर एक चीज़ का एक टाइम बन ही जाता है धीरे धीरे। मैं अपनी पढ़ाई 9 to 5 जॉब, और मेरे कॉलेज के अंदर 9 to 5 ही कॉलेज चलता है, ये आप भी जानते हो राइट, आप मेरी फैकल्टी हो, आपको भी पता है। 9 थे आप फैकल्टी, 9 to 5 मेरा कॉलेज भी चलता है। मैं उसके बाद जिम भी जाता हूँ, मैं उसके बाद अपना ऑडियंस भी संभालता हूँ, मैं उसके बाद कंटेंट क्रिएशन के लिए जो मेरे कुछ भाई हैं उनको भी सिखाता हूँ। उसके साथ साथ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमता भी हूँ, उसके साथ साथ मैं अपनी ट्रिप्स भी मार लेता हूँ, मैं अपना चिल भी कर लेता हूँ। और मुझे रात को सोता हूँ ना तो मुझे लगता है यार मैंने कितना प्रोडक्टिव किया पूरे दिन में। 8 घंटे सोना वाली चीज़ भले थोड़ा हटा दूँ, सोने नहीं आए, सोते रहोगे जीवन भर, एक बारी चैन की नींद लेने लग जाओगे तो वो 8 घंटे की पड़ जाएगी। उसके लिए अभी मेहनत करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग का समय होगा थोड़ा मुश्किल कि इतना नहीं हो पाता। अगर ऑफिस से बॉस कह देगा 4 घंटे और काम करना है तो करोगे, जॉब का डर रहेगा। तो फिर जब हो पा रहा है, कहीं और टाइम निकल पा रहा है, तो अपने लिए कौन, खाना बनाना, खाना खाना, रेस्ट करना, अपने जिससे तुम्हारी इनकम आ रही है वो चीज़ हो गई, और जो तुम्हारा शरीर को हेल्प करेगा। ये 4 चीज़ें तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, मैं, मेरा परिवार और मेरे आने वाला परिवार। अगर इससे तीसरी से चौथी चीज़ तुम कोई भी कर रहे हो उसके अंदर तुम हेल्थ डालो अपनी। कोई दोस्त यार नहीं होता, कोई कलीग नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, वो सब तब अच्छे लगते हैं जब तुम्हारी लाइफ प्रोडक्टिव होती है। वरना वो भी 4 वो सुना रहा है अपने दुखड़े और तुम भी 4 दुखड़े सुना रहे हो, तो वो नेगेटिविटी ना इतनी बढ़ती जाती है कि फिर इंसान आगे बढ़ नहीं पाता। तुम ऐसों के साथ बैठो एक बारी जो कर रहे हैं, जो रियल में कर रहे हैं, जिनका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, अच्छी खासी जॉब चल रही है, मन की चीज़ कर रहे हैं, वो अपने लिए टाइम निकाल लें। मैंने देखे हैं वो लोग। अब मैं क्यों बोलूँ उनको, मुझसे बड़े हैं सारे ये लोग, तो मैं इनके लिए कोई इसलिए पॉइंट नहीं रखना चाह रहा। बट मैंने अपने बड़े भाइयों को, अपने घर के नहीं बाहर के, यहाँ आया अनजान शहर में, यहाँ मेरे बड़े भाई खूब बने, मैंने उन्हें करते देखा, मैंने उन्हें कभी हार मानते देखी नहीं। मन नहीं कर रहा जैसी मैंने कभी चीज़ सुनी नहीं, तो मैं क्या बोलूँ। ये तो वो हैं जो ऑब्स्टिकल्स है, रुकावट है, यही तो पार करनी है। अगर आपका गोल है और आपको वो सीधा सीधा मिल जाएगा तो फिर वो गोल किस बात का। फिर तो वो गोल आपका ऐसा होना चाहिए अचीव करने वाला जो लगे कि यार ये मैंने सोचा है, मैं किसी को बताऊं यार मेरा ये गोल है कि मैं आने वाले 2 साल में ये कर लूंगा, और वो हंसे कि अरे क्या बोल रहा है, वो गोल है। फिर तुम उसे जब करोगे ना, तुम ये मत बताओ मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वो रिजल्ट खुद, जब रिजल्ट चिल्लाते हैं तो मैम कुछ नहीं चिल्लाता है। तो इसमें ना मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी जो आपने बोली कि मैं एक लिस्ट बनाता हूँ और उस लिस्ट में मैं अपने गोल्स लिखता हूँ, और फिर जब रात को मैं वो टिक करता हूँ उस लिस्ट में, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने कितना प्रोडक्टिव किया, और बहुत अच्छा फील होता है। राइट जी, वेरी नाइस। चलिए, एक्सरसाइज का ऑफ कोर्स बॉडी पर तो असर पड़ता ही है, क्या माइंड पर भी काफ़ी इफेक्टिव रोल प्ले करता है एक्सरसाइज? मैम एक्सरसाइज का माइंड पे इतना ज़्यादा इफेक्टिव रोल पड़ता है, उसका रीज़न बताता हूँ। आपने अभी तक अपने आप को खुश करने के लिए अपने लिए पूरे दिन में कुछ नहीं किया। आप पढ़ाई कॉलेज करने जा रहे हो, टीचर पढ़ाने जा रहा हो या बच्चा पढ़ने जा रहा हो, उनको जाना पड़ रहा है। आप कोई भी चीज़ दिन की देख लो, अभी मन जितने भी आप लोग सुन रहे हो ना, आप बस एक चीज़ देखो, पूरे दिन में एक भी ऐसी चीज़ की है आपने अभी तक जो आपने खुद के लिए करी है?
अगर आप बोलो कि मैं बाद में मैं लॉ कर रहा हूँ, आप सोचो मैं बहुत बड़ा लॉयर बनने वाला हूँ, तो आपके 50 और हैं क्लास में जो वो सेम चीज कर रहे हैं। आपने डिफरेंट अपने लिए क्या करा, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। मेरी चॉइस है कि पूरे 24 घंटे में जब मैं 2 घंटे की जिम कर लेता हूँ तो मुझे लगता है मैंने अपने लिए करा। मैं जब अच्छा पढ़ता हूँ और उसका रिजल्ट मैं अपने पापा को भेजता हूँ तो मुझे लगता है मेरे पापा भी खुश। मैं जब अपनी पब्लिक को अच्छा वर्कआउट और अच्छी नॉलेज देता हूँ, मुझे उनसे जब रिस्पेक्ट मिलती है, मुझे लगता है मेरे लोग भी खुश। तो अब जो सारी चीजें दुनिया के लिए करते जा रहे हो तो कुछ चीजें अपने लिए भी तो करोगे। कुछ चीजें अपने लिए करना तो जरूरी है, उनमें से एक ही है राइट। तो आई थिंक एक्सरसाइज आपका सेल्फ लव का एक बहुत बड़ा पार्ट है। मेजर। और फिर माइंड पे आते हैं हम इससे। राइट राइट राइट। अब मैंने सोचा कि मेरी बॉडी में 3 महीने में बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन दिखा, मेरा मन खुश हुआ। जो मन दुखी था, मुश्किल से लेके गया, वो एक दिन में नहीं होगा, 3 महीने बाद हुआ। 3 महीने बाद जब मेरा मन खुश हुआ तो मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई अपने आप को ये दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक इंसान से इंसान की बात चल रही है अभी, कि जो जिम जा रहा है 3 महीने उसने कुछ किया, और जब वो अपने आप को मिरर में देख रहा है तो उसे लग रहा है यार मैंने कुछ तो किया। वो मेहनत डेवलप हुई। वही मेहनत इंसान फिर अपनी पढ़ाई, अपनी जॉब, क्यों? क्योंकि उसे दिखता है कि हाँ यार मेहनत से कुछ मिल रहा है। मेहनत से मैम कितना भी कोई भी चीज़, पैसे, वेल्थ सब आ जाए जैसा आपने कहा ना, बट जब इंसान अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखता है ना, तब कॉन्फिडेंस आता है। मेन चीज़ पूरी कॉन्फिडेंस की है। फिर उसे लगता है कि अपनी बात पे उसकी वैल्यू होती है, क्योंकि उसने कुछ किया। और कुछ किया कैसे? अपने आप को चेंज किया, अपने मन जो नहीं कर रहा था उसको मार के आगे बढ़ा। Right. तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बात है, बट हर एक के हिसाब से देखा जाए तो जब वो जिम जाता है और 4-5 महीने बाद, कोई भी देख लेना जो वर्कआउट लॉन्ग टर्म से करते आ रहे, वो एक बात जरूर कहते हैं, 1 घंटा देखे तो देखो, क्या अच्छा क्या बुरा तुम्हें पता चल जाएगी, और इसमें बुरा क्या होगा। तो जो लोग कहते हैं उनके पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का, तो उनके लिए आप टाइम निकालो। कितना टाइम निकालो? मैम 45 मिनट्स। 45। अगर मैं यूनिवर्सल बात करूं कि इंसान बिजी भी है, उसके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम भी चल रही हैं और बहुत खुश भी है, तो अगर एक एग्जैक्ट टाइम निकालना है तो 45 मिनट्स अपना वर्कआउट का निकालो, जिसमें तुम 10 मिनट अपना वो करो, क्या कहते हैं, 45 मिनट्स तुम अपना वर्कआउट का निकालो, जिसमें से 10 मिनट्स तुम अपने रखो वार्म अप वगैरह के, बाकी 35 मिनट्स तुम अपना जिम करो, मसल ट्रेनिंग, 4 एक्सरसाइज, 4 सेट, 16 रेप्स। ये प्रॉपर बॉडी बिल्डर वाली चीज नहीं है, मैं एक बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में अब जो आपका अब आप बोलो कि जो कार्डियो वाले हैं, कार्डियो वाले क्या करें? कार्डियो जिम में मत करो। कार्डियो फिर अपने बाद टाइम नहीं है ना, अपने ऑफिस से आ गए, कॉलेज से आ गए, रात को खाना डिनर कर लिया, एक डिनर का टाइम होना चाहिए, 12-1 बजे डिनर करने में उनसे बात नहीं कर रहा। जो अपना टाइम से जो है 10 बजे तक खाना खा लो अपना, भले 10 बजे खाना खाने के बाद आधा घंटा वॉक पे निकल जाओ। तुम्हें चीजें अपनी लाइफ के हिसाब से अपनी हेल्थ डालनी पड़ेगी ना। 24 घंटे में वो 2 घंटे का कोई अलार्म नहीं लगा हुआ कि उन्हीं में हेल्थ बन पाएगी। 24 आवर में आप जो भी चीजें कर रहे हो बस ऐसी करो कि वो हेल्दी हो, आपके माइंड के लिए, आपकी बॉडी के लिए। एक और आइडिया आया मुझे इससे, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। 24 आवर्स में आप एक काम कर सकते हो, आप अलग अलग सेट्स निकाल सकते हो, यानी कि जैसे आधा घंटा में वॉक कर लूंगा या 10 मिनट में वॉक कर लूंगा, ठीक है। बीच बीच मतलब इकट्ठा आप एक बार 1 घंटा 2 घंटा मत करो, आप धीरे धीरे करके, या आप अपने ऑफिस पे भी बैठे हो, अपने ऑफिस की चेयर में भी बैठे हो, तो एटलीस्ट वहां पर भी आप 10 मिनट्स वार्म अप, चाहे तो स्ट्रेचिंग कर सकते हो कि हाँ, कि आप स्टिक ना रहो, या फिर खाना खाने के बाद आप वॉक करने चले गए। तो इस तरीके से हमने एग्जैक्टली 2 घंटा ना देके कुछ पार्ट्स में आप पूरे दिन एक्टिव रहे। आप हटाओ जिम का पार्ट, हम हेल्थ की बात कर रहे हैं जी। तो पूरे दिन एक्टिव रहे हो। आपने अपनी बॉडी को पूरे टाइम ये रखा है कि हाँ यू कैन डू इट। अब जब आपने वो वॉक करी, आपने सोचा इससे मेरा कुछ फायदा होगा, मेरी मसल्स मेरी एक्टिव हुई, मेरी बॉडी एक्टिव हुई। सबसे ज्यादा आलस कब आता है? जब हम बेड के अंदर होते हैं रजाई पे, सबसे ज्यादा आलस तब आता है। और सबसे ज्यादा मोटिवेशन कब आती है? जब हम किसी को, हाँ और सबसे ज्यादा मोटिवेशन कब आती है? जब हम किसी को कुछ करते हुए देखते हैं। जी। तो जो बेड का टाइम है और वहां जब आलस आया और वहां पे अगर एक बार मोटिवेशन आ गई तो उसे तुरंत बंद कर दो। फोन को आए, फोन से आए, किसी की बात तुरंत बंद। आप उसके आगे करा क्यों? मोटिवेशन लेने तो मैं 10 लोगों से ले सकता हूँ, करने के लिए तो मुझे एक ही से मोटिवेशन लेनी है, और 9 चीजें करूँ, उनमें से 4 चीजें गलत भी हो सकती हैं, 5 तो सही होंगी, फिर उन 4 की गलतियों से और सीखूं, फिर मैं 9 चीजें सही करूँ। 9 चीजें सही करके फिर मैं किसी आगे वाले 4 बंदों को बताऊं कि तुम ये 9 चीजें करो। 9 मेरे पे आ गई, 9 कहीं से आ गई, 9 कहीं से आ गई, कितनी चीजें सीख जाऊंगा मैं अपनी पूरी लाइफ में। लाइफ तो लर्निंग प्रोसेस है। आप जीवन भर, मेरी पढ़ाई ने मुझे सिखाया है, लॉ की पढ़ाई ने, आपकी पढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी। आपको हर दिन पढ़ना है, आपको हर दिन सीखना है। वही पर्सपेक्टिव बस लाइफ में डाल दो, हर दिन पढ़ना है, हर दिन सीखना है। राइट। तो मोहित, मेरे साथ क्या होता है, जब भी मैं एक क्लास बुक करती हूँ कि हाँ मैं एक्सरसाइज करने जाऊंगी,
मैं सोच के तो यही जाती हूँ, बट देन फिर फोन आ जाता है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती रहती हूँ और उस चीज़ से मैं इतना एग्जॉस्ट भी हो जाती हूँ कि फिर मुझे आगे लगता है छोड़ो यार, कल से करेंगे, कल से करेंगे। ठीक है मैम, अब आप मंडे भूल जाओ, संडे भूल जाओ, 1 जनवरी भूल जाओ और 1 तारीख भूल जाओ। अब आपका आया मैंने क्लास बुक करी, क्लास बुक भूल जाओ। अब आपके माइंड में आया कि मुझे खुद के लिए करना है, सबसे पहली चीज़ थी आपको खुद के लिए। आप अगले दिन एक बार जाओ, एक बार उस टाइम पे जाओ जिस टाइम पे जिम में सबसे कम भीड़ होती है, अगर आपके पास टाइम है संडे वाले दिन तो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो देखो, लोगों से कोई मतलब नहीं होता। उनकी बॉडी, उनकी वर्कआउट से आपकी बॉडी नहीं बनेगी, आपके वर्कआउट से उनकी बॉडी नहीं बनेगी। पहली चीज़ पता क्या आती है, मन नहीं मरता, लोगों को लोग देखेंगे, ये क्या सोचेगा कि नहीं हो ना, उस जगह पे नहीं हो। आपको मैं अभी मैम एक इंसान को जो वो करते आ रहा है 100,000 10,000 लोगों के बीच में बिठा दो, उसमें कॉन्फिडेंस होगा, नई जगह डाल दो, वही सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल बंदा हो। तो आपको बस अपना अनकंफर्ट, तो आपका कंफर्ट जोन था घर पे, वो हटा के एक अनकंफर्टेबल जोन में आना है और उसे कंफर्टेबल बनाना है। जाए तो जिन लोगों को जिम करना पसंद नहीं है तो उनके लिए क्या बेटर ऑप्शन है? क्या होम वर्कआउट, होमवर्क योगा, बहुत ऑप्शन कैसे है करें? बट मैम। यूट्यूब से करें? मैम देखो, अगर होम वर्कआउट और जिम का कुछ भी करना है तो एक इंस्टाग्राम पे आईडी है डॉक्टर डिस्ट्रक्शन नाम की, उसकी हाईलाइट में सारा वर्कआउट सेट है। उसके अंदर कोई भी ऐसी नॉलेज नहीं है जो एक 23 साल के बच्चे ने दी हुई हो, बट उसके अंदर वो नॉलेज है जो एक 23 साल के बच्चे को 3 साल तक 39 से इतना करने में किसी ने दी। जिसने दी उस इंसान का 20 से 25 लाख, मेरे अदन भैया हैं, गुरु हैं मेरे, मैं उन्हें बहुत मानता हूँ। वो कोई कोच नहीं है, अच्छा खासा टर्नओवर बिजनेसमैन है वो हमारे, बट जिम में वो ये कहते हैं कि यार मेरे को 2 घंटे अपना चाहिए अपनी, मेरे को यही लगता है कि मैंने ये कमाया, पैसे कमा रहा हूँ बच्चों के लिए, जितनी भी चीज़ें कर रहा हूँ अपने घर के लिए, बट मैंने अपनी बॉडी के लिए क्या करा। तो वो नॉलेज मैंने वहाँ दे रखी है, एक रिस्पेक्टेड नॉलेज है, मैं इस चीज़ को मैंने ली है तो मैं बोल पा रहा हूँ। वही नॉलेज एक बार लेके तो देखो। जिम जाने के लिए तुम्हें किसी भी दूसरे या तीसरे इंसान की जरूरत नहीं है, हेल्दी होने के लिए भी कभी तुम्हें दूसरे या तीसरे इंसान की जरूरत नहीं है, एक इंसान काफ़ी है, वो तुम खुद हो। खुद का देखो, अभी तक आपने जितनी बात करी, मेरा ही मन, मेरा ही समय, मेरे से ही नहीं हो रहा, मैं निकाल दूं बस। ये मैं जो है ना, ये दुश्मन है, ये मैं हटा दूं। इतनी छोटी उम्र में आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मैं, मेरे घर के संस्कार है, मेरे पापा ने कभी हिम्मत नहीं आ रही, मुझे बताते गए और वही चीजें मुझे बताने को मिल रही है, तो क्या ना रहा है। चलिए, आपके हिसाब से एक वर्कआउट स्टार्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है या फिर उसको रूटीन में लाना? स्टार्ट करना, रूटीन तो बन गया ना अब तो। हैबिट, एक चीज, एक गलत या सही हैबिट हो गई तो हो गई, उसे छोड़ना खराब है, छोड़ना मुश्किल है। वर्कआउट की हैबिट हो गई तो वर्कआउट की हैबिट छोड़ना मुश्किल है। गलत कोई चीज चक्कर में तुम हैबिट में पड़ गए तो रिहैब सेंटर में जाना पड़ जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ जाता है। तो वर्क, अच्छी चीजों की हो बुरी चीज हो, किसी की भी आदत छोड़ना खराब है, लगाना मुश्किल है। कोई पहला बार जब पास करता है तो वो भी चीज़ प्रॉब्लम देती है, कोई पहली बार जिम ले जाता है तो वो भी चीज़ प्रॉब्लम देती है। तो स्टार्ट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, बट छोड़ना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। अब चलो लेट्स से जिम ज्वाइन कर लिया, जो भी वर्कआउट आप कर रहे हो आपने कर लिया, ठीक है, फिर एक दिन का गैप आया और उस एक दिन के गैप आने के बाद क्या होता है कि चलो कल से कर लेंगे, ठीक है, बट वो एक दिन कब एक हफ्ते में बदल जाता है, एक महीने में बदल जाता है, फिर दोबारा से मोटिवेशन चाहिए होती है वर्कआउट स्टार्ट करने की। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े, एक डिसिप्लिन बन जाए वर्कआउट करने के लिए? मैं बताता हूँ मैम, एक दिन की ऑफ हुई कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक हफ्ते की ऑफ हुई कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक महीने की ऑफ हुई कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑफ किस वजह से हुई? पहली चीज, ट्रिप्स पे आप जा रहे हो कहीं भी मान लो, तो वहां अपना होम वर्कआउट करो। जिम नहीं है तो जिम मत ढूंढो, इतना समय बर्बाद मत करो अपनी अच्छी जगह, अपना माइंड फ्रेश करने आए हो कि तुम देखो कि मैं ढूंढूं, आधा पौन घंटा बर्बाद करूं जिम जाऊं, नहीं, इतना पागल मत हो। जहां तुम उठ अपना स्टे किया, सुबह उठे 10 मिनट योगा कर ले, बॉडी को रेस्ट मिलना भी जरूरी है। दूसरी चीज, ब्रेक लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी ने 20-22 साल पे चालू करा है और 2 साल से कंटिन्यूस है तो उसके लिए एक ब्रेक लेना प्रॉब्लम हो सकती है, उसको लगेगा मेरी मोटिवेशन ना चला जाए। तो 20 साल से छोड़ के बैठा था तब क्या था, तब कौन सा कुछ कर रहा था, तो 2 दिन के ब्रेक में तेरे को कोई टेंशन नहीं हुई। बट वो गलत, उस पर तुम चले जाओ कि मैंने अब महीने का ब्रेक ले लिया, बट मेरा जो महीने का ब्रेक था ना वो अपने घर में बैठ के था, मैं जा सकता था, मैं कर सकता था, तब मैंने किया नहीं है, वो गलत है। नहीं कर पा रहे हो, किसी मजबूरी से नहीं कर पा रहे हो, तो ब्रेक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे 12-12, 15-15 दिन के ब्रेक होते हैं। मुझे पापा के साथ कोई बिजनेस का काम हो जाता है, मैं छोड़ देता हूँ जिम। मेरे एग्जाम्स आते हैं, अभी मेरे एग्जाम आ रहे हैं, मैं वीक में 3 दिन जिम जा रहा हूँ। मैं और एक्टिव रखूंगा, मुझे कोई कंपटीशन में थोड़ी ना जाना है जो मेरे लिए रिजल्ट में दिक्कत आ जाएगी, जज होंगे वहाँ पे, कॉम्पीट करना होगा। मुझे तो फिट रहना है, तो फिट अगर रहना है मेरे को तो अपना डिसिप्लिन से लेकर चलना है। अच्छा खाऊंगा, अच्छा सोऊंगा, बॉडी उतनी रहेगी, उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? तो हम अप एंड डाउन आते रहते हैं, वो कवर कर लोगे, बट
एकदम से लूज कर दो तो तुम फिर वहीं आ गए जहाँ पहले थे। हीरो पे आ उसी को एक बारी देख लो, पूरी मोटिवेशन मिल जाएगी, अगर शर्म होगी तो। वही तो नहीं है। मैं आपसे नहीं, इन सब से बात कर रहा हूँ। चलिए, एक हफ्ते में कितने दिन आपको मतलब जिम जाना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए? आप मेरे पर्सपेक्टिव से या फिर किसके? एक बिगिनर के पर्सपेक्टिव से। मैम बिगनर के पर्सपेक्टिव से अगर वो चाहता है कि मेरे को बढ़िया फिजिक बनानी है, ये सब करना है, मेन चीज़ तो मैम 6 दिन जा सकते तो जाओ। अगर आपके टाइम में 6 दिन नहीं बढ़ रहे तो 5 दिन जाओ, 5 दिन नहीं तो 3 दिन चले जाओ, 4 छोड़ो 3 दिन चले जाओ। पुश ले लिया, पुल ले लिया, लेग्स ले लिया, एक दिन पूरी बॉडी अपर हो गई पुल वाली, एक दिन पूरी बॉडी हो गई पुश वाली, और एक दिन तुम्हारे लेग्स हो गए। उसी टाइम पे तुम अपना कोर मार लेना एक्टिव रहने के लिए। इससे ज़्यादा गोल वो मत सोचना कि तुम्हारी बहुत तगड़ी बॉडी बन जाएगी, बट तुम आप अगर बोलो एक 9 to 5 वाले के लिए जाना है तो उसके लिए 3 दिन इनफ है, 3 दिन निकाल ले अपने। अगर एक स्टूडेंट है तो भाई 6 दिन जा। ऐसा क्या कर रहा है स्टूडेंट होके? पैसा तेरे पापा भर रहे हैं, फीस तेरे पापा भर रहे हैं, सब कुछ तेरे कर रहे हैं, तेरे पे 2 ही तो काम है, खुद पे ध्यान देना और पढ़ना। ये 2 ही चीज़ नहीं हो रही है क्योंकि मन नहीं है। तो एज अ जॉब के लिए मैं बोलूँगा 3 दिन मोर देन इनफ है। आप बहुत मेहनत ऑलरेडी कर ही रहे हो अपने ऑफिस वगैरह के अंदर, 3 दिन अपने लिए, 3 दिन में 45 1 मिनट 1 घंटा अपने लिए निकाल लो। 45 मिनट्स 3 और डेज। एवरीडे जो वॉक है वो एवरीडे, डिनर के बाद अपनी वॉक अपनी एवरीडे कर लो। कोई खाना छोड़ने की जरूरत नहीं होगी, कोई रोटी छोड़ने की जरूरत नहीं होगी, कोई चावल छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप बस एक हेल्दी रहने के लिए करना चाह रहे हो, आपके गोल्स हैं, एप्स चाहिए, वो चाहिए, तो मैं उसके लिए डिसिप्लिन है। अभी आपने बोला स्टूडेंट की, देखिए हर स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करे और वो 18-18 घंटे पढ़ते हैं, एक्चुअली पढ़ते हैं, ठीक है ना, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। तो आप उनके पास नहीं है कि वो जिम जाए और इतना समय लगाए, तो वो होम वर्कआउट करे, बट 45 मिनट्स भी कईयों को ज्यादा लग रहा है, तो क्या उससे कम नहीं कर सकते? मैम क्या कहते हैं, आईएएस आईपीएस जज जो हो गए हमारे आने वाले, मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा कि आप लोग अपने में से निकालो, आप लोग नहीं निकाल सकते। आप जो जॉब वाले हैं उनका फिक्स हो गया ना। इन जो स्टूडेंट है हमारे 18-18 घंटे पढ़ रहे हैं, तो मैंने 2 तरीके के देखे हैं। एक वो स्टूडेंट भी देखे हैं जो मैंने 18 घंटे घर बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं पापा, बट पढ़ नहीं रहे हैं, दूर है उनसे। मैंने वो भी देखे हैं जो कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनका रिजल्ट बोल रहा है। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका रिजल्ट बोल रहा है कि आप लोगों को लेजिट लाइक हेड्स ऑफ है आप लोगों के लिए। बट आप लोग थोड़ा 15-20 मिनट तो निकाल लो, अपनी वॉक कर लो और अच्छा खाना खाओ। तुम्हें मसल बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें देश चलाना है। तो इन लोगों को तो मैम ये तो इनको एक्सरसाइज मैम करना होम जरूरी है कि वर्कआउट, नहीं? होम वर्कआउट। होम वर्कआउट बोले तो इनको डंबल वगैरह से करने की जरूरत नहीं है। पूरी बॉडी स्ट्रेच करा, अपना पूरी नेक वेक स्ट्रेच करा, कि इनके लिए एक ही जगह 18-18 घंटे बैठे बैठे ना बॉडी स्टिफ हो जाएगी। तो 10-15 मिनट वो चीज करते रहो। ये मैं कह रहा था कि एवरीडे 15-20 मिनट अपनी बॉडी को प्रॉपर एकदम ओपन अप करने के लिए निकाल लो। ठीक है, तो 20 मिनट्स वर्कआउट के लिए क्या क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? मैम पूरा होम वर्कआउट मेरी हाईलाइट में सेट है, जिस तरीके से जो जैसे जैसे करना है। ओके, कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या जरूरी है? मैम दोनों अच्छा, दोनों ही बहुत बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी मसल बनाएगी और कार्डियो आपको बिल्कुल एक्टिव रखेगा। मेरा ये मानना है, मैं यही फॉलो करता हूँ। तो बेसिकली हम सब जानते हैं एक्सरसाइज प्रोडक्टिविटी और फोकस को इम्प्रूव करता है, और हमने स्टूडेंट्स के बारे में भी काफ़ी बात की। तो एक स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं थोड़ा स्टूडेंट ओरिएंटेड ज़्यादा इंसान हूँ, तो एक स्टूडेंट्स के लिए एक सिंपल फिटनेस प्लान क्या हो सकता है? प्लान बोले तो मैम प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिम जाने से लेके कंटिन्यू रखने तक, है ना। एक स्टूडेंट के लिए मैम प्रॉपर ये हो सकता है कि आप पहले हफ्ता जिम में जाओ। मशीन जो है, जितने भी ट्रेनर्स हैं उनसे पूछो कौन सी मशीन किस काम में आती है, किस यूज़ में आएगी। और ऐसे नहीं, उनसे प्रॉपर गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है, बस पूछ लो शोल्डर की कौन सी है, बैक की कौन सी है। जिस भी इंसान को आप आइडल मानते हो, जहाँ से भी आपको मोटिवेशन मिली है, उस इंसान का वर्कआउट देख लो, वो किस तरीके से फॉर्म करा रहा है। जैसे गुरुमान सर हो गए, मुकेश गहलोत सर हो गए, बहुत सारे सर हैं जो अच्छी प्रॉपर फॉर्म्स वगैरह के डालते हैं, नॉलेज देते हैं, सप्लीमेंट्स के नॉलेज देते हैं। बिगनर को सप्लीमेंट्स देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, नॉट एट ऑल वाली चीज़ है। अगर आपको कोई हैवी गोल नहीं है तो सप्लीमेंट की भी ऐसा कोई नेसेसरी है नहीं। स्टार्ट करने के लिए आप अपने सारे पार्ट को इंडिविजुअली हर दिन ट्रेन करा। मंडे चेस्ट, बैक, फिर आपके आगे शोल्डर्स, फिर आर्म्स, फिर लेग्स। यूनिवर्सल चलता आ रहा है, सबको पता है, सब कहते हैं यूनिवर्सल चेस्ट है, तो वो चीज़ उसी हिसाब से चलेगी जो उस हिसाब से हमारे एंचेस्टर्स जो करते आ रहे हैं ना, हमारे पुराने लोग हर चीज़ करते आ रहे हैं। एंचेस्टर्स बोले तो मैं अपने गोल्ड जिंग के हमारे मान लो आर्नोल्ड सर, तो जिस हिसाब से ये लोग करते आ रहे हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया है एक क्रेज़, तो उन्हीं को देख लो, उन्हीं का चीज़ प्लान कर लो।
तो एक स्टूडेंट को अगर अपनी प्लानिंग करनी है, अपनी जर्नी अपनी फिटनेस की स्टार्ट करने के लिए, तो जो उसका पहला स्टेप है वो है जिम जाना। दूसरा स्टेप है अपनी सारी मसल्स को मिक्स में ट्रेन करना 5 एक्सरसाइज में, 1 वीक तक पूरी बॉडी को दिखाना क्या होने वाला है, बिल्कुल लो वेट पे। 3 महीने तक बिल्कुल वेट को लो रखो, जब तक प्रॉपर तुम्हें फॉर्म ना पता हो। मजदूर में और एक बॉडी बिल्डर में बहुत कम फर्क होता है जो जिम जाते हैं। एक में ना वो वजन ढो रहा है क्योंकि उसकी जॉब है, और एक है उसको शरीर बनाना है। फिजिक दोनों की है, देखा जाए उनकी अच्छी खासी कटिंग होती है, मैम मेरे से भी अच्छी कटिंग है उनकी, बट मेन चीज़ क्या है, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो अपनी जॉब कर रहे हैं, इसलिए इतना वजन ढो रहा है। आप सोशल मीडिया के से गलत इन्फ्लुएंस हो गया, आप अपना ज़्यादा वजन उस पर वेट मार रहे हो। आपकी बॉडी की कैपेबिलिटी है रिजल्ट लाने की 12 किलो और आप मार रहे हो 50 किलो, तो वो गलत है। मैं बाइसेप्स पे 20 किलो मारूंगा, वो गलत है। मेरा बाइसेप पे 5.5 किलो, 7.5 किलो, 8 किलो, 10 किलो जा रहा है, तो क्या दिक्कत है। तो एक बिगनर को बस अपनी स्टार्ट करने के लिए एक चीज माइंड में रखनी होगी कि मुझे अपने आप को हार्म नहीं करना, मेरे को अपने आप को हेल्दी रखना है। ऐसा भी मैं कोई स्टेप ना ले लूं जिम के अंदर जो गाइडेंस के बिना हो और जिससे मैं नहीं मेरी फैमिली भी सफर करे, क्योंकि इंजरी होगी तो बैठना पड़ जाएगा। तो बिगनर को स्टार्ट करने के लिए बस यही है कि अपने एक एक पार्ट को एवरीडे ट्रेन करो और वेट कम और वॉल्यूम ज़्यादा। राइट। अगर हम बिगनर्स की बात कर ही रहे हैं, तो एक इंसान है जो पहली बार एक्सरसाइज में आना चाह रहा है, अब उसको समझ नहीं आ रहा, वो जिम जाए, डांस करे, पिलाटेस करे, योगा करे, तो उसके लिए सबसे इफेक्टिव क्या रहेगा? डांस हो गया, एक्सरसाइज मशीनों से हो गई, तो दोनों चीजें सेम नहीं है। एक इंसान अपने आप को एक्टिव रखने के लिए डांस करने जा रहा है, जिम करने जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो उसका जहाँ जो था ना मन नहीं लग रहा, मन नहीं हो रहा, वो वहाँ जहाँ उसका मन एडजस्ट हो जाए उसको वो चीज़ करनी चाहिए। तो एक बिगनर को डांस करने जाना है, या फिर मतलब अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए एक बिगनर को अगर डांस करने जाना है, या फिर उसको जिम करने जाना है, या उसको प्लेटे करने जाना है, तो जहाँ उसका मन लग रहा है, हो सकता है मेरा जिम में लगा, हो सकता है मैम आपका डांस में लग जाए, हो सकता है कि मेरी दादी का योगा में लग जाए। मन है उसको लगाना है हेल्दी होने के लिए, तो जहाँ लगा सके। तो आप अलग अलग ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो, जो आपको अच्छा सूटेबल लगे ऐसा आप उसको चूज कर सकते जो आपको और आपकी बॉडी को। हो। राइट। पॉइंट इज कि आप स्टार्ट करो, ये सबसे बड़ी शुरुआत है। जब तक हम स्टार्ट नहीं करेंगे हमें गलती नहीं पता चलेंगी, हमें उस बारे में नहीं पता चलेगी। हम सारी प्लानिंग कर लें, मैम देखो प्लानिंग बहुत मैटर करती है। प्लानिंग एक बार होती है, एग्जीक्यूशन बार बार होता है। करेक्ट करेक्ट। प्लानिंग बार बार और एग्जीक्यूशन एक बार नहीं होता कि आप एक बार करोगे परफेक्ट हो जाओगे। KFC वाले को भी 65 साल लग गए सक्सेसफुल होने में, और आप चोरी हो गए, आप सोच रहे हो 65 दिन में आपकी बॉडी बन जाएगी। करेक्ट। हो नहीं सकता ना। एक एथलीट हो गया और इन सबको भी तो टाइम लगता है। तो हर एक गोल तुम्हारे फिक्स होने चाहिए कि 6 महीने में मैं अपना 10 किलो वेट गेन करूंगा, ये तुम्हारा गोल है। 6 महीने में मैं ऐसा बनूंगा, ये तुम्हारा गोल नहीं है, तुम्हारी ग्रीडीनेस है, तुम्हारी जिद है, तुम्हारा ईगो है। राइट। तो आपसे मोटिवेट होके आई एम श्योर, आई होप मैं कल से जिम जाना तो स्टार्ट कर ही दूँ। बट ठीक है, 1 दिन चली गई, 2 दिन चली गई, 3 दिन चली गई, बट फिर वही गैप आ जाए, और वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने के लिए कि एक हैबिट ना बन जाए वो गैप, तो उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए आप क्या बोलेंगे? डेली डेली जाके हैबिट बनी जिम जाने की, डेली ना जाके हैबिट बनी डेली ना जाने की। तो डेली जाना जो कैंसिल होएगा वो कैंसिल मत करना ना। अननेसेसरी जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल मत करो। मान लो तुम्हारे, अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके पास 5 दिन है, इसमें से आप इन 2 दिन बहुत बिजी हो, इन 2 दिन बहुत बिजी हो, इस वाले दिन जिम जा सकते हो। आपने क्या करा, मैं 5 दिन छोड़ देता हूँ। हाँ। ये तो आपकी मोटिवेशन है डेड। आपने क्या सोचा, यार मैं इन 2 दिन इसमें बिजी हूँ, ये 2 दिन इसमें बिजी हूँ, थैंक गॉड मुझ पे 1 दिन मिल गया बीच में कवर करने का। ये आपकी डेडिकेशन है, मोटिवेशन। दिस इज द माइंडसेट आई थिंक, बिकॉज ये होता है कि परसों तो मैंने जाना है, ठीक है, बट आज मैं फ्री हूँ, बट परसों जाना ही है, फिर मैं अगले दिन भी बिजी हूँ, तो एक काम करती हूँ आज भी नहीं जाती। तो वो माइंडसेट बहुत। आज आपका सबसे बड़ा दोस्त हो सकता है, फ्यूचर आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है अगर आप दोनों को बिगाड़ के चलोगे तो। राइट राइट राइट। मेरे कजिन है, अराउंड 15-16 ईयर्स के है, वो जिम जाना चाहते हैं, बट उनको ये डर है कि उनकी हाइट ना कम हो जाए, तो इस पर आप क्या बात करेंगे? मैम हाइट कम ना हो जाए, वो सब जो जेनेटिक्स में वो जेनेटिक्स में रहेगा, बट आप अगर उस पर कोई ऊपर का प्रेशर डालोगे जिससे वो चीज़ें रुकें, कोई भी चीज़ है जो भी नेचुरल प्रोसेस से होएगी और आप उसको ऊपर प्रेशर डालोगे, तो हो सकता है उसमें 19-20 फर्क आ जाए। तो अपनी ओवरहेड एक्सरसाइजेज जितनी भी होती हैं जो आप ऊपर से मार रहे हो, उन एक्सरसाइज में वेट मत मारना ज़्यादा, और वेट आपकी प्रायोरिटी होनी नहीं चाहिए। हाइट रुकने का रीज़न क्या होता है वो मुझे शायद नहीं, मैं आपको नहीं बता सकता, बट इसको रुकने के लिए गलतियाँ जो इंसान करता है वो ये करता है कि अपनी ओवरहेड एक्सरसाइजेज पे ज़्यादा वेट मारने
लग जाता है। तो इस एज पे तो आपको फॉर्म समझो। एक 16 साल का बच्चा जिम में गया और एक 24 साल का गया, उनकी एज में कितना डिफरेंस है। 16 से लेकर 24 तक का उस पे जो टाइम है, कितना टाइम उसने सीखने पे दे सकता है। जितना इंसान सीख के आगे बढ़ेगा, समय लगेगा। मैम देखो, शॉर्ट टर्म प्रोसेस की बात नहीं है, सारी लॉन्ग टर्म प्रोसेस की बात है। 16 साल पे तुम्हें अभी समय पे फॉर्म समझनी चाहिए, वर्कआउट समझना चाहिए, डाइट की वैल्यू समझनी चाहिए। उस समय पे ही समझो। जिम में जाते ही बिल्कुल पागल नहीं होना है। जिम में जाते ही बिल्कुल ये देखना है कि ये चीज मुझे बनाएगी, मुझे मुझे डेवलप करेगी। तो हाइट रुकना ना रुकना वो आपकी गलतियां हो सकती हैं कि आप उससे करके उन चीजों को थोड़ा सा 19-20 का आप फर्क करवा दो। राइट, ठीक है। बट राइट टाइम है। अगर मैंने 14, 15, 16 पे स्टार्ट कर दी होती तो किसी का नहीं पता, बट मैं तो प्राउड फील करता कि मैंने काफी लेट समझ आई। मुझे भैया को काफी सही समय पे देख के सीख लेना चाहिए था। जी, अब एक वर्कआउट को जो सबको ऑलमोस्ट बोरिंग लगता है, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रही ऑफ कोर्स, बट जिनको बोरिंग लगता है, उसको एक मजेदार एक्टिविटी कैसे बना सकते हैं? ये मजेदार एक्टिविटी 3 महीने बाद बन जाएगी। अच्छा। 3 महीने बाद बन जाएगी। एक बच्चा जिसका पढ़ने में मन नहीं है, बहुत लोग, और एक यूपीएससी वाला जो 18-18 घंटे पढ़ रहा है, तो उसका मन कर रहा है, वो तभी पढ़ पा रहा है। तो मन में बना लो उसको। वो जो मतलब किसी चीज में कितना मजा आ रहा है वो बाद में पता चलता है जब रिजल्ट आने लगते हैं ना। राइट। कुछ ऐसे ऐप्स है जो आपकी फिटनेस को ट्रैक कर सके? मैं ट्रैक खुद नहीं करता। मेरा मानना ये है कि 24 घंटे में से मेरी 2 घंटे फिटनेस के, 22 घंटे मेरी पर्सनल लाइफ है। मैं 22 घंटे वेस्ट नहीं कर सकता। पूरे समय बस जिम 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 करता रहूं, ऐप डाल के उनमें अपनी। तो 2 घंटे में ऐसे क्या क्या करते हैं? मैं 2 घंटे में आपको बताता हूँ क्या क्या करता हूँ। मैं जिम के अंदर गया, मैं पहले करता हूँ सबसे मेन मिलाओ, सबसे मिलता हूँ। मेरे सबसे टर्म्स हैं तो मैं सबसे दोस्त तैयारी है, 10 मिनट पहले उसमें दे देता हूँ, जिससे बीच वर्कआउट में मुझे मिलना ना पड़े, उसकी कंसिस्टेंसी ना टूटे, बट किसी को डिसरिस्पेक्ट भी ना हो। मैं 10 मिनट सबसे मिलने के बाद फिर मैं 10-12 मिनट अपना वार्म अप करता हूँ। मेरा वार्म अप ऐसा होता है कि मेरा वर्कआउट हल्का रहता है। मैं वार्म अप में पूरा थका देता हूँ अपने आप को, और थका देता हूँ मतलब कि पूरे पुशअप्स मारूंगा, क्या कहते हैं, पुशअप्स, पुलअप्स और क्रंचेस वगैरह हल्के हल्के। जो मशीन मुझे मारनी है वो मशीन के 1-2 सेट ले लूंगा बिल्कुल लाइट वेट से, कि मेरी बॉडी को पता चल जाए बॉडी तेरे साथ होने क्या वाला है आज। उसके बाद फिर मैं अपना 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट तक मेरा वर्कआउट चलता है। इतना टाइम हो गया, इस वजह से मेरा इतना टाइम मैं देता हूँ, और मैं टाइम दे सकता हूँ तो मैं दे पा रहा हूँ। उसके बाद में फिर मैं सबसे बाइक धोता हूँ, जो कि वो भी मेरे लिए ज़रूरी है। फिर मैं अपना शावर लेता हूँ, अपने कपड़े चेंज करता हूँ, क्योंकि जो मेरे को पसीना, अगर मुझे पसीना नहीं आया मैंने मेहनत करी, पसीना आना ज़रूरी है। लगन, मैंने सर्दियों में तक मैं पसीने निकाले हैं, तो पसीना नहीं आया तो आपने मेहनत नहीं करी, और कर ली तो हाइजीन भी ज़रूरी है। तो फिर मैं उसके लिए शावर भी लूंगा। अगर आपके जिम में नहीं है तो घर जाते ले लो, जिम में है तो वहीं ले लो। शावर लेने के बाद मैं चेंज करता हूँ, इसलिए मुझे 2 घंटे। ओके, चलिए, वर्कआउट इम्पोर्टेंट है, ये तो हमने सीख ही लिया। डाइट का क्या रोल है? अब क्या आप छोले भटूरे खा के इधर से आप वर्कआउट करो, उधर से आप छोले भटूरे खा रहे हो, इसका क्या रोल है? मैं कोई भी फास्ट फूड को टेस्ट की तरह लेता हूँ, मील की तरह नहीं। अगर मुझे किसी दोस्त ने ऑफर करा छोले भटूरे खा ले, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा मेरी डाइट चल रही है, मैं एक बाइट उसमें से खा लूंगा। बट मैं वही छोले भटूरे वापस जाते समय 1 प्लेट पूरा खाऊं, वो मेरा गलत है। तो जिन चीज़ों से स्वाद मिलना चाहिए मैं उनसे स्वाद लूंगा, अपना पेट नहीं लूंगा। करेक्ट, 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 बिल्कुल ठीक है। आप डाइट के ऊपर क्या बता सकते हैं इस बारे में कि अगर हम जिम कर रहे हैं, हम कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, तो कैसी डाइट हमारी रहनी तो मैम ये पर्सपेक्टिव बिगनर्स का है ना। आप, हम सारी बातें बिगनर्स के लिए कर रहे हैं। घर का खाना चाहिए? आप एडवांस भी बता सकते हैं। एडवांस में मैं पहले खुद हो जाऊँ ना। हाँ, अच्छा, चलिए। 3 साल तक एक बिगनर ही होता है, मेरे को भी 3 ही साल हुए हैं, तो मैं बिगनर हूँ। Okay. हाँ, तो मैम तो हम क्या हुए जो अभी तो न्यूबीज न्यूबी, ओके, न्यूबी गेम्स, न्यूबी गेम्स आप वो जेन जी। मैं जेंजी नहीं हूँ मैम। न्यूबी गेम्स सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं जिम के अंदर, जो नया नया स्टार्ट करता है ना। इसका मैं टॉपिक बाद में रखने वाला हूँ। ठीक है, प्लीज। हाँ, अगर आप एक बिगनर है तो आपने जिम जाना चालू करा है, तो एक चीज आपकी बॉडी में अभी जुड़ गई है, वो है जिमिंग। डाइट के लिए बस आप डाइट को इतना स्ट्रेस में मत लो, डाइट को आप एक दूसरे पर्सपेक्टिव देख लो। खाना सेम बात है, खाना बस घर का खाओ, बाहर जो भी फालतू खा रहे हो वो मत खाओ। कॉलेज जा रहे हो अपने टिफिन लेके जाओ। आपने मुझे टिफिन लेते हुए देखा है, 3-3 टिफिन में लेके आता। तो मेरी बस एक ही लड़ाई होती थी फैकल्टी से, मुझे खाना खाना है, बस 5 मिनट मुझे दे दो, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी मिस नहीं करनी है। तो खाना खाओ, घर का खाओ, अच्छा खाओ, फाइबर वाली चीज हो गई, प्रोटीन वाली चीज हो गई, आपके कार्ब्स वाली चीज हो गई, जो भी चीज है वो घर की खाओ। आप बाहर की चीज बंद कर दो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, आपको नहीं पता आप क्या पी रहे हो। आप काफी चीजें ऐसी ले रहे हो बाहर जो आपको नहीं पता वो कितनी खराब है। तो इसलिए डाइट के नाम पे मेरा यही कहना है कि घर का खाना खाओ। प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील कैसा होना चाहिए?
मैम प्री वर्कआउट मील होना चाहिए जिसमें आपका कार्ब्स बढ़िया हो, एनर्जी मिल जाएगी। पोस्ट वर्कआउट आपका मील ऐसा हो जिसमें प्रोटीन बढ़िया हो, रिकवरी मिल जाएगी। जितनी चीज हम चीजों को सिंपल ही समझेंगे उतना हमें मेहनत पे ज्यादा ध्यान दे पाएंगे और टिपिकल चीजों पे कम। और जितना आप इसके अंदर डिटेल में समझोगे इनिशियली, ये बात के लिए जरूरी है आपको डिटेल में समझना, हर एक चीज काउंट करना वो बात के लिए है। बिगनर्स में आप जितना ज्यादा ये समझ लोगे ना, एक सेट की इतनी एक्सरसाइज मानने से मेरा ऐसा बाइसेप बन जाएगा, एक सेट की ऐसी एक्सरसाइज मानने से आपके 3 साल में ऐसा बाइसेप बन जाएगा। दोनों में फर्क है। तो प्री वर्कआउट मील कितनी समय पहले लेना चाहिए? मैम ले लो 1.5-2 घंटे। 1.5-2 घंटे पहले? मतलब कुछ लोग हाफ एन आवर पहले भी लेते मैम वो फिर लाइट मील होगी, हैं, जैसे कि एप्पल वगैरह हो वो लाइट में आ रहे। मैंने 3 मेजर मील बताई थी। ओके, लंच हो गया मेरा प्री वर्कआउट मील अगर मैं शाम में जिम जा रहा हूँ तो, और जो लाइट मील है वो मैंने जैसे कि मान लो पीनट बटर का एक सैंडविच खा लिया आधे पर वो लाइट हो। लाइट मील। अच्छा, तो अगर हम नॉर्मल लंच करें तो उसके 2 घंटे बाद आप जिम जा सकते हैं? हाँ, बट मतलब बिगनर्स का क्या होता है मैम, बिगनर्स अभी पहले ये 3 मील फिक्स करेंगे। उनका पोस्ट वर्कआउट मील जो है वो पोस्ट वर्कआउट मील में अगर देखा जाए सुबह से शाम तक उन्होंने शायद हो सकता तो कुछ खाया भी ना, और फिर उनको एक प्रेशर मिल जाए पोस्ट वर्कआउट मील। कितना टिपिकल लग रहा है, कितना सुनने में भी लग रहा है यार जिम से पहले का कुछ खाना जरूरी है। अब उन्होंने अगर कुछ खाया नहीं तो वो मेरे ऐसा इंसान जुनून से वर्कआउट कर लेगा, बट उनका क्या लगेगा यार मैंने पोस्ट वर्कआउट मील नहीं ली तो मेरा तो वर्कआउट पूरा खराब ही जा रहा है ना। तो वो 2 बजे वाली चीज़ से मैंने 6 बजे वाली चीज़ खराब कर ली। 8 बजे मेरा पढ़ने का प्लान था, 6 बजे वाली चीज़ से मैंने 8 बजे वाली चीज़ कर ली। तो प्री वर्कआउट मील आप कैसी ले रहे हो, क्या ले रहे हो, वो डिपेंड करता है आपकी अवेलेबिलिटी पे। आप एक हॉस्टलर हो तो आप मैम नहीं कर सकते, आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा ब्रेड और पीनट बटर। अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ रह रहे हो तो आपको सब कुछ टाइम पे मिल सकता है। अगर आप एक फ्लैट में रह रहे हो अकेले, जैसा कि मैं हो गया, अब मुझे चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। मुझे सुबह मैनेज करना पड़ता है मेरा शाम तक का खाना, और मुझे इतना मज़ा आता है इस चीज़ में कि मेरी पूरे दिन शाम तक की मुझे पता है मेरा क्या करने वाला। मुझे पता है मैं 6 बजे का आऊँगा, कितने भी फ़ोन आ जाए कुछ भी आ जाए, मेरे को पता है मैं 7 बजे का आऊँगा। तो वो चीज़ें डिसिप्लिन की ऐसी बनेंगी, पोस्ट वर्कआउट की भी बन जाएगी मील की और प्री की भी बन जाएगी। राइट। अगर कोई जॉब कर रहे हैं इंसान तो उसके लिए क्या सही रहेगा? अच्छा, नहीं, अगर प्री वर्कआउट में ही कि पीनट बटर ले लो, एप्पल ले लो, नट्स ले लो। इतना हेक्टिक बिगनर वाला बंदा करे ना तो क्या सा बढ़िया, अपना खाना तो खा, बॉडी में मतलब खाने के अलावा भी मैं बात कर रही हूँ। खाना ही तो, खाने के अलावा क्या हो सकता है ना। नहीं, खाने के, अब सो बेसिकली आपने लंच ले लिया अराउंड 1 या 2 o'clock, ठीक है, अब आप जा रहे हो वर्कआउट करने 8 o'clock। तो आप 1 से 8 तक जो भूखे रहे तो वैसे खराब है। मैंने क्या कहा 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है। आप प्री पोस्ट बिगनर छोड़ दें, हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहे। जिम से 2 घंटे कुछ मत खा। 2 आवर्स का एक मेरा 2 आवर्स का एक वो है, पूरी घड़ी को बांट रखा है 2 घंटे में। जिम से पहले अगर मैं 2 घंटे पहले कुछ मिल लूंगा तो ठीक है, अगर मैं 2 घंटे पहले जगह आधे घंटे पहले लूंगा तो वो खराब है। राइट, ओके। ये चीज मैं कह रहा हूँ। तो हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहो, भले तुम 10 मूंगफली रख के खा लो, भले तुम अपने वॉलनट्स वगैरह खा लो, बट कुछ ना कुछ खाते। प्रोटीन के बारे में बताइए, क्या हमारी डाइट से ही हमें सफिशिएंट प्रोटीन मिल जाता है, उसके लिए हमें प्रोटीन शेक्स वगैरह लेने चाहिए? मैम अगर आप डाइट से कर सकते हो तो आप डाइट से करो। अगर आपको डाइट से नहीं हो पा रहा है, आपका बिल्कुल बिजी शेड्यूल है और आप इतना खाना नहीं खा पा रहे हो, आप फैट लॉस पे हो, तो आप डाइट से लोगे तो अननेसेसरी कार्ब्स ऐड हो जाएंगे, तो आप प्रोटीन पाउडर ले लो। दूसरी चीज, प्रोटीन जो भी सप्लीमेंट है, एक भी सप्लीमेंट है, वो सारे हेल्पिंग हैंड में अच्छी, डिपेंडेंसी में खराब है। अब हटा देते हैं सप्लीमेंट को। कोई भी चीज दुनिया के अंदर तुम्हारे हाथ में जो कंट्रोल है उस चीज का, अगर तो किसी भी चीज कि दुनिया में किसी भी चीज पे अगर तुम देख रहे हो तो एक पर्सपेक्टिव होता है, या तो हम उससे हेल्प ले लें या हम उस पर डिपेंड हो जाएं। डिपेंड होने के बाद हम हमेशा रिग्रेट करते हैं, और हेल्प लेने पे हमें क्या होता है कि ठीक है कोई बात नहीं, हेल्प ही तो है। तो सप्लीमेंट्स को एज अ हेल्पिंग हैंड यूज करो, एज अ डिपेंडेंसी मत रहो, उन पर डिपेंडेंट मत रहो कि प्रोटीन नहीं लिया तो मेरी बॉडी नहीं बनेगी इसमें, और प्रोटीन नहीं ले रहा हूँ पर मैं अपनी डाइट से ले रहा हूँ, मेरे को हेल्दी रहना, मुझे नहीं लेना, उसमें फ़र्क है। इफ़ यू कैन अफोर्ड इट तो फिर अच्छी चीज़ है। अगर वेजिटेरियन इंसान की हम बात करें तो वो कैसे प्रोटीन ले सकता है अपनी डाइट में? मैम आप मेरे को बताओ प्रोटीन किस किस में होता है? वेजिटेरियंस के लिए तो पनीर हो गया, या फिर सोया प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर दाल हो गई, या प्रोटीन पाउडर हो गया। आई थिंक वेजिटेरियंस के लिए। नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो चिकन। वेजिटेरियन हाँ, है ना, तो 4 चीज़ें हैं तो सही है। अब और चीज़ें भी बता, क्या आप ये चारों ले रहे हो? पहले वो 4 तो ले लो। डाइवर्ट इतना क्यों होना? एक चीज़ से अगर तुम्हें मिल रहा है तो उस चीज़ पे स्टिक रहो ना, करते रहो उससे। 4 टेस्ट मिल गए हमें इसमें। प्रोटीन शेक हो गया हमारा, और क्या कहते हैं, सोया चंक्स हो गई, पनीर हो गया, टोफू हो गया, 4 से ले लो।
6 चीज, 10 चीज, 20 चीज जानने के लिए तो गूगल पे एक बार डालोगे ना आप कि प्रोटीन सोर्सेज, 100 आ जाएंगे। बट 100 में से आप कितने ले सकते हो वो देखो। तो जो जो प्रोटीन सोर्स आपको बढ़िया घर में अवेलेबल है और जो आपने 4 आपने बता दिए जो आपके पास अवेलेबल है, इसलिए आपके माइंड से सीधा वही निकले, वही लो। कैसे हम एक रियलिस्टिक वर्कआउट शेड्यूल बना सकते हैं जिसे हम फॉलो कर सके, और एक ऐसी डेली हैबिट जो हमें फिटनेस गोल्स के करीब लेके आए, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? अगर आपकी बिल्कुल ही मोटिवेशन डेड है, बिल्कुल माइनस में चल रहे हो, तो आप एकदम जिम मत जाओ। इतने साल से नहीं जा रहे हो तो इतनी भी मोटिवेशन नहीं आ जाएगी, अगले दिन भाग जाओगे, और भाग गए तो फिर रोतोगे, एक हफ्ते बाद ही बंद कर दोगे। तो आप पहले अपने आप को शर्म से बाहर लाओ, मैं उसको शर्म से बाहर लाना बोलूंगा। सो जल्दी, उठो जल्दी, ये 2 चीज पहले इंसान करे, वो वहीं उसको समझ आ जाएगा कितना मुश्किल है। ये सबसे इजी चीज है, समय से उठना, समय पे सोना। समय पे सोना, समय से उठना हो गया। अब दूसरा पॉइंट, उठते ही थोड़ा वॉक करके आओ। उठते ही अपना फोन मत चेको, उठते ही पहले उठो, एक गिलास पानी पियो, अपना वॉक करके आओ। 10 मिनट पहले हवा ले लो बाहर की। हाँ है पॉल्यूशन, बट एक बार ले तो लो यार, कुछ तो मिल रहा है, कहाँ छोड़ दोगे। कमियां जब तक निकालने बैठोगे तो फिर कुछ हो ही नहीं पाएगा। करेक्ट। ये परफेक्ट नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है, ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही। अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है, एडजस्ट होना पड़ता है। आपके सामने सारी सिचुएशंस आ सकती हैं, आपको उनमें ढलना पड़ेगा। सब आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, आपके अकॉर्डिंग बस एक ही चीज़ चल सकती है, वो आपका मन। तो बस मन को अपने अकॉर्डिंग चलाओ कि मेरा मन कर रहा है कि मेरे को ये चीज़ करना है, तो उसके लिए मैं मेहनत करके मैं इसे कर लूँगा। मेरा मन कर रहा है मुझे ये करना है, बट मेरा वीज़ा नहीं लग रहा, लगवाओ, मेहनत करो ना उसके। अगर तुम्हें बाहर पढ़ने जाना है, जस्ट एग्जाम्पल, तो वो चीज़ आ गई, तो वो वाली चीज़ है। लोग अक्सर सोशल मीडिया पे परफेक्ट बॉडीज देख के बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? आप दूसरे की होड़ करना बंद कर दो, दूसरा बनना बंद कर दो, कुछ और बनना बंद कर दो। आप अपनी पहचान बना। उसकी बॉडी देख के ये मोटिवेट हो कि उसने कितने साल मेहनत करी, मुझे अब एक अपनी भी फिजिक बनानी है। वैसी फिजिक, वैसा बनना आप कभी नहीं बन पाओगे। जो भी मैं सोशल मीडिया पे अगर स्क्रॉल कर रहा है बच्चा, तो वो उस पर 2 ऑप्शन है। एक, वो देख के अगले दिन जिम जा सकता है। एक, वो देख के ये सोच सकता है कि अब मुझे ऐसा बनना है। शायद मैं ऐसे बनने में ना वो बेचारा कितनी भी मेहनत कर ले, बट जिसके बाइसेप डोमिनेंट है उसके तो, और मेरे शोल्डर डोमिनेंट है, और मैं बनना चाह रहा था बाइसेप्स में, जो मेरा डाइवर्ट था, तो हो सकता है मैं अपनी शोल्डर की खुशी कभी ले ही नहीं पाऊंगा। मैं हमें हर दिन स्क्रॉल करते समय उसके बाइसेप से डाइवर्ट रहूंगा। तो सोशल मीडिया को आप किस तरह ले रहे हो वो मैटर करता है बहुत ज़्यादा। सोशल मीडिया में सब कुछ है, वहाँ एक सोशल मीडिया पे सब कुछ है। वहाँ नॉलेज भी है, वहाँ फन भी है, वहाँ एंटरटेनमेंट भी है। तो आप जिनको देख रहे हो और जिन लोगों को देख रहे हो, आप पहले देखो वो क्या वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है या वो कंटेंट क्रिएटर है। अगर वो कंटेंट बना रहा है तो आप उससे फिटनेस की एडवाइस और फिटनेस की वो चीज़ों में रह कर रहे हो। अगर वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है तो फिर आप उससे, जब वो ऑलरेडी जिसको आप आइडल मान रहे हो, आप उसको अपना कंपटीशन क्यों समझ रहे हो पहले दिन? नहीं। तो कैसे लेना है क्या, मेरा ये मानना है, कुछ भी तुम अपने जीवन में कर रहे हो, कुछ भी, वो सब तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी लगन, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सब कुछ। और एक प्रॉपर शब्दों में बोलूँ ना, तो तुम्हारी भूख कितनी है, कोई चीज की तुम्हारी भूख कितनी है, तुम कितना खाना चाहते हो। तुम ये मत सोचो कि मुझे ऐसे बाइसेप्स करने हैं, तुम ये सोच लो मुझे इन भैया से भी ज्यादा आगे निकलना है, इनको प्राउड कराना है। एक दिन मेरा हो जाए कि मैं अपने आइडल से भी आगे निकल गया। एक हेल्दी कंपटीशन बनाओ ना, किसी को देख के उसकी डिट्टो होड़ के करने है, किसी को कॉपी करके। तो मैं आज देखा कि आज कोई यूपीएससी कर रहा है, कल कोई लॉ कर रहा है, तो मेरे तो करियर जीवन भर बदलते रह जाएंगे। राइट। अभी हमने इन्फ्लुएंसर की बात करी, तो एक इन्फ्लुएंसर कितने पैसे कमा लेता है? मैम, इन्फ्लुएंसिंग के अंदर पैसा कमाना कैसे है वो मैटर करता है। आप इन्फ्लुएंसर जो बने हो, आप कैसे बने हो वो मैटर करता है। आप अपनी ऑडियंस जो है, जो फॉलोअर्स हैं, वो आपके बढ़ते रहे हैं या आपके कमते रहे हैं, वो मैटर करता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आते हुए तो मैं ब्रांड्स सप्लीमेंट्स दे देती है। मैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ तो मैं फिटनेस के बारे में बात करूँगा। तो आपको एक क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्स दे दिए, पहली स्टेज हो गई। दूसरी हो गई, अगर आपकी उससे सेल्स होती है तो आपको फिर ब्रांड पैसे देती है। सामान अभी भी मिलेगा, प्रोटीन सप्लीमेंट्स अभी भी आएंगे, फिर आपको एक जो अमाउंट है उस पर आपको कमीशन देती है। आपका एक कोड हो गया जनरेट, अब उस कोड पे जितने भी लोग उससे सप्लीमेंट लेंगे, उस कोड का जो भी कमीशन बनेगा आपको मिलेगा। अब आपकी और ऑडियंस कमा लिया आपने, जो आप पे बिलीव कर रहे हैं और आप उनके साथ सच हो। अगर आप जो चीज़ ले रहे हो वही कर रहे हो, या तो पैसा कमा सकते हो या लोगों से जोड़ जोड़ के इसको लॉन्ग टर्म में पैसा कमा सकते हो। अब
वो ब्रांड आपको अगर कुछ देगी तो उस ब्रांड को भी तो रिटर्न में चाहिए होगा। अगर आपकी सेल बढ़िया चल रही है तो मैं इतना पैसा दे रहे हैं ये फिटनेस इन्फ्लुएंसिंग के अंदर और इन्फ्लुएंसिंग के अंदर लेजिट इतना पैसा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वाह, और ये आपको सोशल मीडिया पे ही देखने को मिल जाता। वेरी नाइस। चलिए, आपने बोला कि आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, तो इसे एज अ करियर क्या हम बना सकते हैं, चूज कर सकते हैं? मैम एज अ करियर आप उसको चूज कर सकते हो अगर आपके पास नॉलेज अच्छी है तो। जो नॉलेज है उसके पैसे है। इफ़ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री वाली चीज़ है। तो अगर आपके पास नॉलेज है और आपको पता है कि ये मैंने नॉलेज गेन करी है, आप बिल्कुल सर्टिफाइड न्यूट्रिशन भी हो और प्रॉपर ट्रेनर भी हो, तो आप इसको एज अ करियर बना सकते हो, सिखा सकते हो। आप एक कंटेंट क्रिएटर हो फिर तो आप उसको साइड बाय साइड ही रखो। मेरा जैसे कि अगर मैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ तो मेरा क्या है मानना, 49% ये चीज़, 51% मेरी पढ़ाई। क्योंकि करियर तो मेरा पढ़ाई रहेगी, कल कोई इंस्टा रहे ना रहे, बट आपकी नॉलेज अगर होगी तो आपकी नॉलेज तो रहेगी ना। तो आप ऐसे करियर, इंस्टा की जगह यूट्यूब, सोशल मीडिया का ऐप चलता रहेगा, लोग आपको पहचानेंगे, आते रहेंगे। तो आप इसको करियर मत बनाओ। इन्फ्लुएंसिंग और ये सब जो चीज़ें ना आपके जहन में होनी चाहिए, नॉलेज से होनी चाहिए, तो आप इसको लॉन्ग टर्म चला सकते मतलब आप कह रहे हो अपना साइड बाय साइड आप जो कर रहे हो वो करते रहो हो। और उससे हटना क्यों है? हाँ, चीज़ें तो अरे मैम मेरा मानना है जो भी आ रही है चीज़ें वो ऐड होनी चाहिए, हटना कुछ नहीं चाहिए। हर एक चीज़ एक प्रेशर, इसके ऊपर एक प्रेशर, फिर प्रेशर बना के इंसान होता है। और ये सब की चीज़ें करने के बाद एक बड़ा इंसान बनता है। राइट राइट राइट। कट कर रहे हो कि मैं अब मान लो मेरा स्विमिंग जाना है, मैंने सोच लिया कि यार मैं जिम छोड़ देता हूँ, मैं 2 महीने स्विमिंग जाऊँगा। एक ये, मैं हफ्ते में 5 दिन जिम जाऊँगा, 1 दिन स्विमिंग करूँगा, कार्डियो हो जाएगा मेरे पे। 2 एक्टिविटी सीखने को होगी ना। तो जितना सीख सकते हो उतना सीखो। आपसे जब कोई इंसान बात कर रहा हो तो आपको हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली करी है, कहीं से देख के नहीं पढ़ी। तो ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया है, जैसे आपने बोला कि आप जो कर रहे हो आपको करते रहो, साइड बाय साइड इन्फ्लुएंसर होना या कंटेंट क्रिएटर होना आप कर सकते हैं। ये हॉबी है। ये एक हॉबी की तरह कर ये सकते मेरी हैं, हॉबी क्योंकि कल का कुछ पता नहीं, कल ये होना मत हो सोचो। जैसे। हाँ, ये मत सोचो कल का पता नहीं। नहीं ये जैसे बात कही। कि इंस्टाग्राम रहे ना रहे, जैसे आपने हाँ, वो तो मैम ये था ना कि मैं ब्लंट बात बोलती, इंस्टाग्राम रहे ना रहे। फिर मैंने दूसरी बात बताई आपको, एक ना एक प्लेटफॉर्म तो होगा। ये चीज पे डिपेंड, मैंने वही बोला ना मैम, डिपेंडेंसी हर एक चीज पे खराब है। प्रैक्टिकल वर्क एक प्रैक्टिकल वर्क रहता है, एक प्रैक्टिकल बिजनेस, एक प्रैक्टिकल जॉब जो होती है वो प्रैक्टिकल रहती है। और यहाँ हो सकता है आप बहुत अच्छा कर रहे हो बट कोई ब्रांड आपको काम ना दे, क्योंकि आपने अपनी एक नेगेटिव चीज से और आपने अपनी पूरी फेम खो दी। राइट। तो अब आप क्या सोचोगे, यार मैं तो उसमें करियर बनाना चाह रहा था, मेरा सब डूब गया। तूने जैसे अपना बिजनेस में, धंधे में कोई गलत स्टेप लेके उसको डाउनफॉल करा, ऐसे ही तुमने इसको डाउनफॉल करा। तो तुम पे अगर ये चीज हो गई तो इसको, मुझे मैम फिटनेस इन्फ्लुएंसिंग इंस्टा संभालने के लिए मुझे दिन का 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो मैं 1-1.5 घंटा देने में मुझे क्या जा रहा है? बस हाँ, कितने? मैक्स बता रहा हूँ मैं आपको, 1.5 घंटा मैक्स। नाइस। चलिए, तो फॉलोअर्स तो बहुत लोगों के होते हैं, बट इसमें आप पैसे कैसे कमा सकते हैं? ऑडियंस मैटर करती है। ऑडियंस। आप लोगों से कितना कनेक्ट हो, आप लोगों से कितना जुड़े हुए हो, वो मैटर करता है। आपके लोग कितना सुन रहे हैं वो मैटर करता है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है अपनी ऑडियंस पे, पब्लिक पे, तो फिर आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। अगर आप कुछ भी बकवास करके कर रहे हो तो वो फॉलोअर्स तो फॉलोवर है मैम। हम 10 लोगों को फॉलो करते हैं बट 10 को हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से करते हैं कि ये मेरा क्लास का दोस्त है, ये मेरा कॉलेज का दोस्त है, ये मेरे फॉर्मल दोस्त है। फॉलो तो तीनों हो रहे हैं ना। तो आपके फॉलोवर ज़्यादा मैटर नहीं करता, आपको किस रीजन से फॉलो किया है वो मैटर करता है। तो आपको नहीं लगता आजकल क्रिंज कंटेंट ज्यादा चल रहा है रादर देन मेन कंटेंट जो कि होना चाहिए, एजुकेशनल कंटेंट जो होना चाहिए? मैन, वो अपना काम कर रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, तो पहले तो हम किसी का काम जज नहीं कर सकते। हम किसी को नहीं कह सकते वो क्रिंज है। सब अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, सब अपना पेट पालने के लिए कर रहे हैं। अगर किसी को व्यूज मिल रहे हैं और उस चीज से उसके पैसे बढ़ रहे हैं तो आप उसके बैकअप, खैर मजा बहुत आता है क्रिंज कंटेंट में, खुद बहुत देखती हूँ। इसलिए व्यूज मिल रहे हैं। उनसे मोटिवेशन मत लो ना, उनसे फन लो यार। उनको अच्छे से देखो, उनको देखो वो तुम्हें हंसा रहे हैं। तुम जब उनको स्क्रॉल कर रहे हो ना, जिन्हें तुम क्रिंज बोल रहे हो, उनको तुम इतने व्यूज दे रहे हो, तो उनको व्यूज देना बंद करने का, क्यों किसी के गरीब के लात में। ओके। आप जो नॉलेज जब लेनी है तो नॉलेज वाले को देखो, आपको जब फन लेना है आप फन वाले को देखो। आप कह रहे हो ये फन वाला बंदा है, ये सब कुछ करे, अरे नहीं हो। एक पिक्चर भी कोई इंसान बनाता है तो सब अपने अपने एक रोल करते हैं। वो एक 3 घंटे की पिक्चर तक उस किरदार में होते हैं। अब मैं क्यों कह दूं कि यार पिछले वाले में तो ये आर्मी वाला बंदा बना हुआ था, अभी इसने ये चीज गलत क्यों कर दी। तो इंसान जजेस होते हैं, सोशल मीडिया पे जो कमेंटर्स होते हैं वो जज होते हैं, वो सबको जज करने बैठे हैं। अगर तुम हंसा रहे हो और तुम्हें अगर कमेंट कर रहा है कोई इंसान वैसा क्रिंज वाली जो तुम्हें लग रही है कि अरे क्रिंज कमेंट पे और उल्टे सीधे कमेंट आ रहे हैं, वो भी हंस रहा है, तुम्हारा हंसाना था,
तुमने हंसा दिया, अब तुम उसे क्रिंज क्यों कह रहे हो? तो वो क्रिंज कुछ नहीं है, सबका अपना अपना काम है, सबका अपना अपना कंटेंट है। नॉलेज हो गई तो नॉलेज लो, नॉलेज वायरल नहीं हो रही क्योंकि नॉलेज नहीं चाहिए ना। नॉलेज तुम 20 साल पे तुम ऐसी क्या नॉलेज दे रहे हो सकता है जो 20 साल की नॉलेज है उसको परफेक्टली एक 40 साल का इंसान दे रहा है उस बारे में। तो आप क्यों 20 साल वाले से तो यही बोलोगे ना कि क्या नॉलेज दे रहा है, मैं तो कल ही तो देखी थी सर की वीडियो पे। फिर तुम कॉपी कर रहे हो किसी और की, तो कॉन्फिडेंस डेड। उतना बोलो जितना पता है, जो सीखा जीवन में वो इन्फ्लुएंस करो, जो कॉपी कर रहे हो वो इन्फ्लुएंस मत करो। 5 एक्सरसाइज मैंने किसी और ने बता दी बिगर बाइसेप्स के लिए, 5 एक्सरसाइज उसके देख के तुमने बना दी, तेरे बिगर बाइसेप्स हैं। फिर तुम कह रहे हो मेरी नॉलेज की वीडियो वायरल नहीं हो रही, वो तेरी नॉलेज की वीडियो नहीं, वो किसी और की है। बट वो जो क्रिंज है ना वो उसका खुद का है, उसने खुद बनाया, उसने अपने आप को ऐसा दिखाया कि लोग मुझे देख के हंसे, तो फिर उसके क्रिएटिविटी से जलन है क्रिंज। चलिए, बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव मिला, ठीक है। बहुत अच्छा लगा मोहित आपसे बात करके, स्पेशली एक स्टूडेंट हो के आपने बहुत अच्छे अच्छे पर्सपेक्टिव दिए। गांधी टॉक्स की तरफ से एक छोटा सा जेस्चर आपके लिए। थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस शो। सो मच मैम। थैंक यू मोहित। मैं चाहती हूँ मेरे ऐसे ही सारे स्टूडेंट्स आए यहाँ पर, बहुत अच्छा अच्छा करें जैसे आप कर रहे हैं, राइट। चलिए, आपके माइंड में कोई एक अलग करियर के ऊपर आप जानना चाह रहे हैं, कोई इंसान है जिसको आप चाहते हैं जिनसे मैं कनेक्ट कर सकूं किसी पर्टिकुलर करियर के लिए या कोई लाइफ से रिलेटेड चीज के लिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स का जवाब मैं भी दूंगा, जितने भी कमेंट में मैम की वीडियो पे देख पाऊंगा वो सारे कमेंट्स का मैं जवाब दूंगा। मैं अपनी पब्लिक से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इस पॉडकास्ट को देखें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी मन में क्वेश्चन है, तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं, मैं जितना हो पाएगा उतना जवाब देने की कोशिश करूंगा। जस्ट इन केस अगर मेरे डीएम मिस हो जाते हैं तो आप मेरी किसी भी रिसेंट पोस्ट पे आप उस पर अपना डाल देना मैसेज कि मैंने मैम के चैनल पे मैम की वीडियो में देखा हुआ था, भैया ये चीज़ के आप क्वेश्चन का जवाब दोगे, आप वहाँ डाल देना, मैं आपको डीएम में पर्सनली रिप्लाई दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।